पहली रसोई से अब तक रात 12 बजे चिकन खाने वाला ससुराल। रात के 11:30 बज रहे होते हैं। घर की छोटी बहू रागिनी पसीने से तरबतर होकर किचन में खाना बना रही होती है। प्रेगनेंसी के कारण मसालों और चिकन की महक से उसे बार बार उबकाई भी आ रही होती है। पता नहीं इस परिवार की ये कैसी अजीब सी आदत है। रात के 12 बजे कौन खाना खाता है, वो भी रोज रोज। उल्टियाँ कर करके तो मेरी हालत ही खराब हो गई है। हे भगवान, ओह, ये क्या। रागिनी अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और उसके हाथ से खाली पतीला भी जोरदार आवाज करते हुए जमीन पर गिर जाता है, जिससे पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि एक प्रेग्नेंट बहू रात के 12 बजे पसीने से लथपथ होकर किचन में खाना क्यों बना रही थी, और वो ऐसा क्यों कह रही थी कि रोज रोज रात के 11 बजे। तो इसके पीछे क्या कहानी है, ये जानने के लिए हम इस कहानी में थोड़ा पीछे जाते हैं। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब यही तुम्हारा घर है बहू, यहाँ बिल्कुल बेटियों की तरह रहना। तुम्हारे आने से मुझे एक सहेली मिल गई। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। अब हम दोनों बिल्कुल बहनों की तरह मिलजुल कर रहेंगी। इस तरह खुशी खुशी रागिनी अपने ससुराल में प्रवेश करती है। कुछ रस्मों के बाद दिन भर की थकी हारी रागिनी जब सोने जाती है तब जेठानी उसे पहले रस्सी के लिए बोलती है। रागिनी चौंक जाती है। तब रागिनी, अभी पहली रसोई रात के 12 बजे? अभी तो सोने का टाइम है ना दीदी। अरे हमारे यहाँ रात में ही खाते हैं, और वो भी चिकन। अब तुम्हें भी आदत डालना होगा रात में खाने और बनाने का, समझी तुम? चलो मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ। दीदी पर मैं तो शाकाहारी हूँ, मुझे नहीं आता बनाने। मैंने तो ना खाया है ना बनाया है, मैं कैसे बनाऊंगी? चलो कोई बात नहीं, कल तुम बना लेना, मैं बता दूंगी। पर तुम जितना जल्दी हो सके सीख लेना। मैं भी नहीं खाती थी, ना बनाया कभी, पर सीख ली हूँ यहाँ आने के बाद। अरे बहू कोई बात नहीं, कल तेरी पहली रसोई की रस्म हो जाएगी। अभी ऐसे भी सब खाकर आए हैं, अब सब सो जाओ। सब सो जाते हैं। अगली दिन सुबह रागिनी हॉल में बैठकर अपना ससुराल देखती है और करीब आधे घंटे के बाद अंजलि और रक्षा वहां आती हैं। अरे तुम उठ गई? ओहो, तुम तो नहा धोकर तैयार भी हो गई, क्या बात है। कल से तुम भी 8:30 बजे तक ही उठना बहू, यहाँ सभी देर से ही उठते हैं। जी मम्मी जी। अभी इस वक्त तुम क्या करोगी? हाँ, तुम्हारी तो मुंह दिखाई है, रेडी हो जाओ। ठीक है मम्मी जी। हाँ, फिर तुम्हारी मुंह दिखाई के बाद रात में पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है। क्या सच में रात में 12 बजे ही पहली रसोई की रस्म होगी? हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना था तुमने। पहली रसोई की रस्म आज रात को 12 बजे ही होगी। रागिनी को लगता है कि अंजलि उससे मजाक कर रही है और मजाक में ही ऐसा कह रही है। अंजलि बहू, तुम सबकी चाय रखो, मैं अभी आती हूँ। नाश्ते की भी तैयारी कर लेना साथ में। रक्षा अपने कमरे में जाती है और रागिनी अंजलि के पीछे पीछे रसोई घर में आती है। उसकी नजर बड़े से फ्रिज पर पड़ती है और वो हैरान रह जाती है। ये रसोई घर तो बहुत बड़ा है भाभी, और ये अलमारी जैसा फ्रिज तो कितना बड़ा है। इतना बड़ा फ्रिज क्यों है हमारे किचन में? हाँ, पहले मुझे भी हैरानी होती थी, लेकिन अब आदत हो गई है। तुम्हें भी हो जाएगी थोड़ी देर में। मैं मम्मी जी से पूछकर तुम्हारी पहली रसोई का मेन्यू तुम्हें बता दूंगी। 12 बजे नाश्ता टेबल पर आ जाता है। ससुर जी, पति और देवर का टिफिन दुकान में भिजवाकर अंजलि रागिनी को खाने के लिए बुलाने आती है। उसकी कमरे में जाती है। रागिनी, खाना तैयार है, चलो आ जाओ। मैं और मम्मी जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाभी, आप सच कह रही थी क्या कि पहली रसोई की रस्म रात को होगी? हाँ, मुझे तो इस ससुराल में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। किचन में बड़ा फ्रिज, रात में खाना, क्या चल रहा है यहाँ? तब रागिनी और उसकी जेठानी नाश्ते के लिए नीचे टेबल पर आते हैं, जहां सास पहले से बैठी होती है। और रागिनी टेबल पर नाश्ता देखकर अवाक हो जाती है, जहां नाश्ते में ब्रेड, बटर, फल यही सब रखा था। तब रागिनी, नाश्ते में ये सब खाते हैं रोज क्या? बाकी लोग टिफिन क्या ले जाते हैं? हम सब लोग नाश्ते में यही खाते हैं, और सीधे 12 बजे रात तक खाना बनता है, और चिकन ही। इतना कहकर अंजलि रागिनी को मेन्यू लिस्ट दे देती है। रागिनी लिस्ट देखती है और कुछ देर में मुंह दिखाई की रस्म होती है, जहां आस पड़ोस की औरतें आती हैं। रागिनी की सुंदरता की खूब तारीफ होती है और सास हो जाती है और सोचती है, इतना सब कुछ, और वो भी सब नॉन वेज। रागिनी लिस्ट पढ़ती है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सारी की सारी चिकन से बनी डिशेस थीं। चिकन करी, चिकन कीमा और चिकन बिरयानी। वेजिटेरियन रागिनी ये सब पढ़कर डर जाती है और कहती है, भाभी ये सब तो मुझे बनाना नहीं आता, मैं कैसे कर पाऊंगी, समझ नहीं आता। देखो, आज तो मैं वहाँ खड़े रहकर तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन कल से तुम्हें अकेले ही सब बनाना होगा। तुम यूट्यूब पर देखकर सीख लो ना, मैंने भी तो वहीं पर सब सीखा था। मैं भी तो पहले वेजिटेरियन ही थी। ठीक है भाभी, लेकिन आप प्लीज किचन में ही रहना, मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा। देखते देखते ही रात हो जाती है और टाइम आता है रागिनी के पहले रसोई का, लेकिन वो उससे पहले यूट्यूब पर चिकन बनाने की रेसिपी देखती है। मैं ये कर भी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। मैं ऐसे ही बिना कोशिश किए तो हार नहीं मानूंगी। और फिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? जब सब यही खाते हैं तो मैं इसे बनाने से कब तक बच पाऊंगी?
रात हो जाती है और रागिनी किचन में अपनी पहली रसोई से सबको इम्प्रेस करने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाती है। अंजलि वहीं पर एक कुर्सी लेकर बैठ जाती है और रागिनी को सब इंस्ट्रक्शन देती है। रागिनी मुंह पर कपड़ा बांध लेती है। सॉरी भाभी, लेकिन जब तक मुझे चिकन की स्मेल की आदत नहीं हो जाती मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। हो जाएगी आदत, मैं भी ऐसा ही करती थी, इसीलिए फिक्र मत करो। अच्छा, अब ये चिकन के पीस अच्छे से धोकर ग्रेवी में डाल दो और ढक्कन रखकर धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दो। और हाँ, थोड़ा चिकन बिरयानी के लिए भी बचा लेना। रागिनी किलसते हुए जैसे तैसे चिकन के पीस को पानी से धोती है और खड़े मसाले से बनी मसालेदार उबलती हुई ग्रेवी में डालती है। हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? हाँ, बिरयानी, चिकन बिरयानी। अब तुम भीगे हुए चावलों को उबले हुए पानी में डालकर पकने दो। तब तक बिरयानी के लिए मसाला तैयार कर लो। डब्बे में रखा हर एक खड़ा मसाला जाना चाहिए इसमें। जावित्री, लौंग, दोनों तरह की इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता, कसूरी मेथी और बाकी सभी गरम मसाले हाथ से कूट कर तैयार कर लो। ताज़े कुटे मसाले की खुशबू अलग ही होती है। इस तरह अंजलि के इंस्ट्रक्शंस मानते हुए रागिनी सब कुछ तैयार कर लेती है। जैसे 12 बजते हैं घर के सभी लोग डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। आज तो हमारी छोटी बहू रागिनी की पहली रसोई की रस्म थी। पूरा खाना उसने अपने हाथों से बनाया है। अरे भाई, गरम गरम मसालों की खुशबू इतनी जोरदार आ रही है कि भूख और तेज हो गई है। बस अब जल्दी से परोस दो बहू, सभी को भूख लगी होगी। हाँ भाई, जल्दी से परोस दो। कुणाल जानता था कि रागिनी वेजिटेरियन है। टेबल पर सजी चिकन बिरयानी, चिकन करी और चिकन कीमा की डिशेस देखकर वो दंग रह जाता है और प्यार से रागिनी की तरफ देखता है। खाना सबको बहुत पसंद आता है और सब रागिनी की तारीफ भी करते हैं। मेरी तो दोनों बहुएं खाना बनाने में एक्सपर्ट है। अंजलि, हमारा तो खाना हो गया, अब तुम दोनों भी खा लो और किचन समेट लो। रागिनी, तुम तो चिकन नहीं खाती हो, तुमने अपने लिए कुछ बनाया या नहीं? हाँ मम्मी जी, मैंने अपने लिए आलू की सब्जी बना ली थी और सुबह की दाल में तड़का लगा लिया है। चलो भाई, अब तो मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा। सब कुछ कितना टेस्टी दिख रहा है। मैं तो खाने पर टूट पड़ूंगी। रागिनी, तुम मुझ पर ध्यान मत देना प्लीज। अंजलि भी खूब तारीफ करके खाना खाती है और पेट पर हाथ फेरते हुए रागिनी से कहती है, रागिनी, तुम्हारे हाथ में तो सच में बहुत जादू है। मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। तुम प्लीज ये सब समेट लोगी क्या? ठीक है भाभी, आप जाइए, मैं सब कर लूंगी। अंजलि, जिससे हिला भी नहीं जा रहा था, वो अब हवा की तरफ फुर्ती से वहां से गायब हो गई। अकेले सब निपटाते हुए रागिनी को रात के 2:30 बज जाते हैं। अगले दिन वो भी थोड़ा आराम से ही सोकर उठती है। रागिनी बेटा, ये तुम्हारे ससुर जी और मेरी तरफ से पहली रसोई का इनाम। रात को दे नहीं पाए थे, इसीलिए अभी रख लो। रक्षा एक मोटा सा लिफाफा रागिनी को देती है और अंजलि भी उसे साड़ी गिफ्ट करती है। दोनों हॉल में बैठकर बातें करती हैं। अंजलि, अब तुम अकेली नहीं रही। तुम्हारा हाथ बटाने के लिए तुम्हारी देवरानी जो आ गई है। अब तुम दोनों मिलकर बहनों की तरह रहना और घर और किचन को प्यार से संभालना। हाँ मम्मी जी, इस घड़ी का तो मैं पिछले 5 सालों से इंतजार कर रही थी। अब रात का खाना रागिनी ही बनाएगी, सुबह का सब काम मैं संभाल लूंगी। मैं अब रात को चिकन बना बना कर थक गई हूँ। भाई, ये तुम दोनों बहुओं का आपस का मामला है, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो। मुझे तो इससे दूर ही रखना। अब तुम दोनों सब कैसे संभालती हो, ये तुम दोनों की समझदारी पर निर्भर करता है। ठीक है भाभी, आप सुबह के काम देख लीजिएगा, मैं रात के खाने का देख लूंगी। ये सुनकर अंजलि के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन रागिनी को यह पता नहीं होता कि उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तीनों अपने कमरे में चली जाती हैं। अंजलि आईने के सामने गाना गाती है। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। वाह अंजलि, तुमने दिखा ही दिया कि जेठानी क्या होती है। वैसे तुमने भी कम स्ट्रगल नहीं किया है। अब तुम्हारे आराम के दिन आ गए हैं तो एंजॉय करो। दूसरा दिन भी गुजर जाता है और रात को 11 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है या सोने जा रही होती है, रागिनी अपना मोबाइल लेकर किचन में आती है और यूट्यूब ऑन करके रेसिपी देखती है। आज क्या बनाना है मुझे? हाँ, मम्मी जी ने कहा था बटर चिकन और फिश सैलेड बनाना है। पहले मैं बटर चिकन बना लेती हूँ। तो पहले मुझे चिकन के पीसेस को नमक, अदरक, लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी और नींबू के रस से मैरिनेट करना है और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। रागिनी चिकन को फ्रिज में रखकर रोटियों के लिए आटा गूंथ लेती है और फिश सैलेड की तैयारी करती है। तब तक अपने लिए भिंडी की सब्जी भी बना लेती है। सुबह की कढ़ी में हींग और लहसुन का तड़का लगाती है। तब तक आधा घंटा हो जाता है। अब मुझे जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा। अब मैं ग्रेवी को तैयार करती हूँ। पैन में तेल और बटर डालकर खड़े मसाले डाल देती हूँ और टमाटर प्याज का पेस्ट डालकर भून लेती हूँ। अब मैरिनेट चिकन डालकर कसूरी मेथी, क्रीम और बटर डालकर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। पूरे किचन में बटर चिकन की अच्छी सी महक फैल जाती है। उस दिन भी रागिनी के खाने की तारीफ होती है और खाना खाने के बाद अंजलि छोटे शुभम को सुलाने के बहाने वहां खिसक जाती है। रागिनी, मैंने ना इस शैतान को सुला कर आती हूँ, वरना ये रात भर परेशान करता रहेगा और सुबह प्ले स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मैं कोशिश करके जल्दी आ जाऊंगी।
कुछ देर तक इंतजार करके रागिनी खुद ही किचन समेट लेती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। अंजलि कभी हेल्प करती तो कभी बहाने बनाकर रफू चक्कर हो जाती। अब रागिनी को भी अकेले रात का खाना बनाने में आलस आने लगता है। वो रक्षा से पूछती है, मम्मी जी रात को 12 बजे खाना क्यों बनता है हमारे यहाँ, और सिर्फ चिकन ही क्यों खाते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं होता है। एक बार तुम्हारे पापा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो उन्हें काफी वीकनेस आ गई थी, तो डॉक्टर ने उन्हें थोड़ा चिकन खाने की सलाह दी थी। उन्हें अच्छा लगा तो थोड़ा ज्यादा में बदल गया, फिर क्या उनके साथ साथ हम सभी को चस्का लग गया। और रात में खाना, हमारे यहाँ के सारे मर्द ऐसे ही हैं कि ये लोग दुकान का पूरा काम खत्म किए बिना घर नहीं आते थे, फिर चाहे कितनी भी देर हो जाए। फिर मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया और सबको 12 बजे खाना खाने की आदत पड़ गई। 1 महीने बाद। मम्मी जी वो फ्रिज में चिकन वगैरह खत्म हो गया, आप मंगवा दीजिएगा। अरे ये फोन पर मंगवाओ तो कुछ भी उठाकर भेज देते हैं। ऐसा करो, अब तुम 1 से 2 हो गई हो, दोनों बहुओं जाओ और लेकर आओ मीट की दुकान से। आलसी अंजलि रक्षा के सामने तो हाँ कह देती है और कमरे में जाकर तैयार होने का नाटक करती है। थोड़ी देर बाद रागिनी तैयार होकर उसे बुलाने जाती है तो साड़ी पहनकर तैयार अंजलि सिर पर पट्टी बांधकर खड़ी होती है। भाभी ये सिर पर पट्टी क्यों बांधी हुई है आपने, क्या हुआ है? मैं तो जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक मेरा सिर दुखने लगा। हम ऐसा करते हैं कल चले जाए। लेकिन आज के लिए तो बिल्कुल भी चिकन नहीं, ऑनलाइन मंगवा ले क्या? तुम चली जाओ ना, पास ही में तो है। मम्मी जी को लगेगा कि हमने उनकी बात को अनदेखा किया। और सुनो, वो भी सो रही हैं, प्लीज उन्हें मत बताना कि तुम अकेली गई थी, मेरा सिर दर्द है। रागिनी अब तक अंजलि को अच्छे से समझ चुकी थी। उसे पता था कि वो घर पर आराम करना चाहती है। वो कहती है, ठीक है भाभी आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। रागिनी अकेले ही चली जाती है। एक बार बाहर घूमने जाते समय कुणाल ने रागिनी को मीट की दुकान दिखाई थी, इसलिए उसे वहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसे बहुत अजीब सा लगता है। कितनी गंदी स्मेल है, मेरे तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बाकी सब लोग कितने आराम से खरीद रहे हैं। रागिनी उबकाई लेते हुए जैसे तैसे चिकन खरीदती है और घर आते ही वहां के नजारे को याद करके वॉशरूम में जाकर उल्टी कर देती है। फिर अंजलि के कमरे में जाकर देखती है तो वो हेडफोन लगाकर आराम से गाने सुनते हुए लेटी थी। भाभी अब सर दर्द तो नहीं हो रहा है ना आपको? तो तुम कब आई? चिकन लेकर आ गई क्या? हाँ लेकर आ गई, और वहां जाकर मुझे आपके सिर दर्द की असली वजह भी समझ में आ गई। आपने वहां जाना टालने के लिए मुझसे झूठ बोला था ना? हाँ बोला था। तुम क्या समझती हो मैंने ये सब काम नहीं किए क्या? अभी तो तुम्हें जुम्मा 4 दिन हुए आए। रात का खाना बनाते हुए मैं 5 सालों से यही कर रही हूँ। इन 5 सालों ने मुझे क्या से क्या बना दिया है। अंजलि को अपनी शादी और गृह प्रवेश से लेकर रागिनी की शादी तक की हर बात याद आ जाती है। वो सारी बातें रागिनी को किसी फिल्म की तरह बताती है। अंजलि इतने सालों से मैं अकेले देर रात को खाना बना रही हूँ, अब तुम आ गई हो तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी। जल्दी ही कुणाल की भी शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी देवरानी आ जाएगी। ठीक है मम्मी जी, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना, तो तुम आज सबके लिए चिकन की 1-2 अच्छी सी डिशेस बना लो। यहाँ रात को सब चिकन ही खाते हैं। लेकिन मुझे तो एक भी नॉनवेज आइटम नहीं आता है मम्मी जी, मैं खुद भी नहीं खाती हूँ ना। नहीं आता ऐसा बोल देने से क्या होगा बहू, सीखना तो पड़ेगा ही ना। मेरा अभी किचन में आने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तुम आज नॉर्मल सब्जी की तरह ही चिकन बना लो, सब खा लेंगे, फिर कल देखते हैं। इतना कहकर रक्षा वहां से चली जाती है और अंजलि अपनी पहली रसोई की रस्म में सबको अच्छा खाना खिलाकर खुश करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी सबसे अच्छी सहेली सपना को फोन लगाती है। अंजलि इतनी रात को तूने फोन क्यों किया है? सब ठीक तो है ना? सुनना, तुझे चिकन बनाना आता है ना, मुझे रेसिपी बताना प्लीज। अरे लेकिन तू कल लंच में बनाने वाली होगी ना, सुबह पूछ लेना। अभी बनानी है बाबा, हमारे यहाँ हर रोज रात को 12 बजे चिकन की ही डिशेस बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं। ये अजीबोगरीब बात सुनकर तो मेरी नींद ही उड़ गई यार। अच्छा चल लिख ले रेसिपी। अंजलि रेसिपी के अनुसार चिकन करी बना लेती है जो सब बड़े चाव से खाते हैं। तुम भी हमारे साथ खा लो ना बेटा। अच्छा तुम तो नॉनवेज नहीं खाती हो ना, तो अपने लिए कुछ बना लेती। तुम एक बार चिकन खाकर तो देखो, एक बार खाओगी तो तुम भी दीवानी हो जाओगी। अंजलि स्वभाव से ही आलसी थी। इतनी रात को सबके लिए चिकन बनाने के बाद खुद के लिए अलग से कुछ नहीं बनाती, वो बस दूध पीकर सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और अब वो आलस के कारण और सास के बोलने से चिकन खाना शुरू कर देती है। इस तरह मैंने अपनी पहली रसोई चिकन खाना और बनाना शुरू कर दिया था, और तुम्हारे यहाँ आने तक मैं ही अकेले किचन में पिसती थी। प्रेगनेंसी हो चाहे डिलीवरी के बाद का समय हो, मैंने हर समय बस यही काम तो किया है। सॉरी भाभी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि आपका दिल ना दुखे। मासूम रागिनी को अंजलि ने अब शीशे में उतार लिया था। अब तो वो दिन के भी कई काम रागिनी के हवाले कर देती थी। एक दिन रक्षा की चचेरी नंद पुष्पा, बहू रीना और पोते के साथ वहां आती हैं। अच्छा लगा बहन जी आप आ गई। आप लोग कुणाल की शादी में नहीं आ पाए थे ना?
हाँ ना, वो दरअसल बहू की डिलीवरी का भी समय था ना, इसीलिए अब देखो बहू और पोता दोनों लेकर आई हूँ। 3 दिन बाद मोहन आ जाएगा और फिर यहीं से हमारी कुलदेवी के दर्शन करने चले जाएंगे। बुआ जी, आप लोग जल्दी खाना खा लेते हैं ना, तो आप लोगों का खाना बन गया है, सब कुछ वेज ही बना है, चलिए आप लोग खा लीजिए। हाँ बेटा चलो। रक्षा, तुम लोगों ने अभी तक अपनी देर रात को खाना खाने की आदत बदली नहीं है अभी? तुम लोगों को कुछ तकलीफ नहीं होती है क्या? अब तो आदत हो गई ना बहन जी, चलिए आप लोग तो आपके समय पर खाना खा लीजिए। रात को 8 बजे ही मेहमानों का खाना हो जाता है और उन्हें चिकन से लगे हुए गेस्ट रूम में सुला दिया जाता है। मसालों की तेज गंध की वजह से पुष्पा और रीना की नींद खुल जाती है। मम्मी जी, ये कितनी तेज मसालेदार महक आ रही है, नॉनवेज बन रहा है शायद, मुझे तो गाय सी आ रही है। ये लोग इसी वक्त पर खाना खाते और बनाते हैं, तकलीफ तो मुझे भी हो रही है, लेकिन हम लोग कुछ कैसे कह सकते हैं, सोने की कोशिश करो। लेकिन दोनों सुबह तक सो नहीं पाती क्योंकि मसाले की गंध पूरे घर में फैल गई थी। विशाल भी बार बार कसमसाकर उठ जाता था। सुबह, रक्षा, राजेश, कल रात को हमें बहुत तकलीफ हुई, तुम लोग कितना मसालेदार खाना खाते हो। कुणाल, पास में कोई अच्छा सा होटल हो तो बताओ, हम आज और कल वहीं पर रुक जाएंगे। अरे लेकिन अपना घर होते हुए तुम लोग होटल में रुकोगे? हाँ, अच्छा लगेगा क्या? पुष्पा और उसकी बहू नहीं मानती और होटल में रहने के लिए चले जाते हैं। कोई भी रिश्तेदार इन लोगों के यहाँ रुकने के लिए कभी आता ही नहीं था, और जो आता था वो पुष्पा की तरह उल्टे पांव भाग जाता था। अंजलि और रागिनी मोहल्ले की महिला मंडल ज्वाइन कर लेती हैं और जहां सब शाकाहारी हैं। एक दिन महिला मंडल की पार्टी में मैं तो जब से शादी करके आई हूँ एक भी दिन रात को ठीक से सो नहीं पाई हूँ। क्यों भाई, क्यों नहीं सो पाई हो? अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से यहाँ आई हूँ, रक्षा आंटी की रसोई से आती मसालों की महक में मैं सो ही नहीं पाती हूँ। हाँ भाई, ये तकलीफ तो हम सबको भी है। रात के सन्नाटे में बर्तन की आवाज और मसालों की महक पूरी नींद का सत्यानाश कर देती है। गर्मी में भी खिड़कियां बंद रखनी पड़ती है छोटे से कमरे में और घुटन होने लगती है। तुम लोग अपनी ये जग से निराली आदत कब बदलोगे भाई? इस तरह महिला मंडल में भी इसी बात की चर्चा होती है और दोनों बहुओं को क्या जवाब दें समझ में नहीं आता। इसी तरह 2 महीने और बीत जाते हैं और एक दिन, भाभी, आज रात का खाना आप बना लोगी क्या? पता नहीं क्यों लेकिन अजीब सी तबीयत हो रही है। लगता है ये भी बहाना बनाकर मुझसे खाना बनवाना चाहती, लेकिन मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगी। एक बार मेरा खाना बनाना शुरू हो गया, फिर ये बार बार मुझे ही खाना बनाने के लिए कहेगी। नहीं रागिनी, देखो दिन के सारे काम करके और शुभ को संभाल कर मैं बहुत थक गई हूँ। आज तुम बना लो, मैं कल बना लूंगी पक्का। अंजलि फिर से बहाना बना देती है, लेकिन रागिनी की तबीयत सच में खराब होती है। वो इसी हालत में सबके लिए चिकन करी और कबाब बनाती है और कमरे में जाकर सो जाती है। उस दिन वो अपने लिए न कुछ बनाती है और न खाती है। अगली सुबह, रागिनी बेटा, मेरी अनुभवी आंखें कह रही हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम आज ही कुणाल के साथ डॉक्टर के पास होकर आओ। रक्षा का शक सही निकलता है। रागिनी को 1 महीने की प्रेगनेंसी होती है। तुम अब अपना खूब ध्यान रखना रागिनी, घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, जो भी मन चाहे वो बनाओ और खाओ। यह कहकर रक्षा फ्री हो जाती है। रागिनी को अभी भी रात का खाना बनाना पड़ता था। अंजलि भी ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो भी अपनी प्रेगनेंसी में यही सब कर चुकी होती है। आजकल तो ये चिकन और मछली की स्मेल मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। रात को जागना भी मुश्किल हो रहा है। मम्मी को फोन करती हूँ कि मुझे थोड़े दिनों के लिए अपने पास बुला लें। रागिनी उसकी मम्मी को फोन करती है। मम्मी, मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाऊं क्या? मुझे अब बहुत थकावट हो जाती है। बेटा, मैं तो तुझे ही फोन करने वाली थी कि मैं अगले रविवार को अमेरिका जा रही हूँ। अमेरिका? हाँ, मैंने बताया था ना तुझे, तेरी भाभी की डिलीवरी है। सॉरी बेटा, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिक्र मत कर, तेरी डिलीवरी के बाद तुझे 6 महीने तक अपने ही पास रखूंगी। और इस तरह रागिनी की ये उम्मीद भी टूट जाती है। वो जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। उसे भी भूख तो लग रही होती है, लेकिन अपने लिए कुछ भी बनाने का मन नहीं होता है। मैं तो 1 महीने में ही परेशान हो गई, पता नहीं 8 महीने और कैसे बीतेंगे। ये मसालों की गंध से कुछ भी खाने का मन नहीं करता। मैं रोटी के साथ अचार लेकर कमरे में ही चली जाती हूँ। रागिनी कमरे में चली जाती है और फिर तभी आती है जब सबका खाना हो जाता है। जिठानी और सास दोनों अपने अपने कमरों में खिसक चुकी होती हैं। रागिनी किचन साफ करके वापस कमरे में आती है तो कुणाल उसका इंतजार कर रहा होता है। ये क्या बात हुई भला? मैं रोज तुम्हारा इंतजार करता हूँ और तुम तब आती हो जब मैं सो जाता हूँ। हमारे बीच में तो कुछ बातें ही नहीं होती। आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में आज हम खूब बातें करेंगे। यहाँ मैं थक कर चूर हो रही हूँ और जनाब को बातें करने की सूझ रही है। आने वाले नन्हे मेहमान के साथ साथ उसकी माँ की भी फिक्र कर लेते। दोनों बातें करते हैं, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही कमरे में दोनों के खर्राटों की आवाज गूंजने लगती है। थोड़ी देर में ही रागिनी उठ जाती है। एसिडिटी के कारण उसे रात में कई उल्टियां होती हैं। रागिनी अब अक्सर अपने लिए कुछ न बनाकर अचार या चटनी के साथ रोटी खा लेती थी। रागिनी, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, तुम आराम करना। मैं मम्मी को बता देता हूँ तुम्हारी तबीयत के बारे में। रात भर तुम्हें परेशानी हुई है ना? कुणाल जी, आप प्लीज मेरे लिए नारियल पानी लेकर आ सकते हैं क्या? बहुत वीकनेस लग रही है। मैं तो अभी निकल रहा हूँ।
रागिनी, पापा और भैया मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं भाभी को कह देता हूँ, वो तुम्हें मंगवा कर दे देंगी। कुणाल ढेर सारी इंस्ट्रक्शंस देकर चला जाता है। अगले दिन राजेश तबीयत खराब होने के कारण दुकान नहीं जाते हैं। उन्हें पेट में मरोड़, दस्त और उल्टियां होती हैं, जो शाम होते होते गंभीर रूप धारण कर लेती हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाया जाता है। देखिए, मैंने सारे टेस्ट कर लिए हैं, ये सब गंभीर फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है। फूड पॉइजनिंग? हाँ, इन्होंने रात में जो चिकन खाया था वो खराब क्वालिटी का बासी चिकन होगा, जिसके कारण से ये हुआ है। लेकिन चिकन तो हम सभी ने खाया था डॉक्टर साहब। देखिए, इनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, इसलिए इन्हें तकलीफ हुई है। इसके साथ इन्हें भी और भी कई इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जो अक्सर हमारे खाने पीने की आदतों की वजह से होती हैं। आप उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, वरना ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। डॉक्टर उन्हें सब समझाते हुए खानपान की आदतों और खाने का तरीका बदलने की सलाह देते हैं। घर आकर रक्षा बहुओं से कहती है, तुम दोनों आज से तुम्हारे पापा जी का खाना जल्दी बना लिया करो। थोड़े दिन इन्हें हैवी खाना मना है, ये ध्यान रखना। अब तो रागिनी को शाम को राजेश का खाना और रात को दोबारा जाकर बाकी सबका खाना बनाना पड़ता था। अंजलि शुभम को पढ़ाने के बहाने शाम को खाना बनाने से पल्ला झाड़ लेती थी। ऊपर नीचे करके और किचन में लगातार खड़े रहने से मेरे पैरों में दर्द और जकड़न हो गई है। आज तो हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। इस हालत में तो पेन किलर भी नहीं ले सकती हूँ। अब राजेश अपने खाने में दाल सब्जियां भी लेने लगे थे। समय पर पौष्टिक खाना खाने से उसकी तबीयत में सुधार होता है। अब तो मैं पहले से कहीं ज्यादा चुस्त दुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। हम सबको अपने खाने की आदत और समय बदलना चाहिए। एक दिन तो रागिनी की तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि खाना बनाते समय उसे चक्कर आ जाते हैं। ये थी अब तक की पूरी कहानी। अब चलिए प्रेजेंट में क्या चल रहा है देखते हैं। देख क्या रहे हो कुणाल, जल्दी से गाड़ी निकालो और बहू को हॉस्पिटल लेकर चलो। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम रागिनी को लेकर आओ। पूरा परिवार रागिनी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। सबके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। अंजलि और रक्षा भगवान का नाम जपने लगती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आती हैं और सबसे कहते हैं, ये क्या हालत हो गई है इनकी? ध्यान नहीं रखते क्या आप लोग इनका? कितनी वीकनेस है इन्हें। भगवान का शुक्र है कि इनका मिसकैरेज नहीं हुआ। ये समझिए कि माँ और बच्चा मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। अभी कैसी है हमारी बहू? अभी ठीक है, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, लेकिन घर जाकर इन्हें टाइम पर पौष्टिक खाना और दवाइयाँ लेनी होंगी। दूध और फल तो बेहद जरूरी है। हम अब रागिनी का बहुत ध्यान रखेंगे मैडम। रक्षा और अंजलि को अपने व्यवहार पर बेहद शर्मिंदगी होती है। वापस लौटते समय अंजलि और रक्षा मन में सोचती हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने सहा। वो उसे सहने से बचा सकती थी मैं। अब मैं उसको पलकों पर बिठा कर रखूंगी। अब ये रात को 12 बजे चिकन खाना बिल्कुल बंद होगा। सब सही समय पर खाना खाएंगे। तुम्हारे पापा जी भी यही कह रहे थे। इस तरह रागिनी के घर आने पर उसका फूलों की तरह से ध्यान रखा जाता है और घर के सभी सदस्यों का खाने का समय और तरीका दोनों बदल जाता है। अब खाने में केवल चिकन नहीं बल्कि सब्जियां भी बनने लगती हैं। इस चेंज से सबके स्वास्थ्य और घर के माहौल पर पॉजिटिव असर होने लगता है और सब पहले से ज्यादा खुश रहने लगते हैं।